आइए, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। टॉपर अकाउंटिंग मेड इजी। अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर जो लास्ट लेक्चर को अगर हम देखें तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर से रिलेटेड बहुत सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा, जिसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल प्लस गुडविल्स के रिलेटेड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है वो हमने समझे। अभी इसी सीरीज़ के अंदर हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ बैलेंस शीट। सबसे पहले मैं आप एक बार आपसे फिर बोलना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि इसका मैक्सिमम बेनिफिट लोगों तक पहुंच सके जो CBSE 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं पर्टिकुलर, जिनके लिए CBSE पैटर्न के हिसाब से पूरा का पूरा जो है सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। तो इसी सीरीज़ के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ बैलेंस शीट। देखिए, रीवैल्यूएशन ऑफ बैलेंस शीट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसका कारण क्योंकि जब जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो उस दिन हमको क्या करना होता है कि सभी के सभी जो पुराने रिलेशन है यहाँ पर पार्टनर के आगे क्लोज हो जाते हैं, चाहे वो एग्जिस्टिंग पार्टनर ने आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट से किए हों, चाहे नए पार्टनर के एडमिशन की वजह से हो, चाहे रिटायरमेंट या डेथ का केस हो। तो कोई भी एक रीज़न जिसकी वजह से हमने पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है तो देन वी नीड टू रीवैल्यूएट अवर बैलेंस शीट आल्सो। उसका कारण कि बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारी एसेट्स ऐसी होती हैं जो कि हमने पुराने समय में परचेज की थी, बहुत सारी लाइबिलिटीज ऐसी हैं जो काफ़ी टाइम से क्रिएटेड हैं, तो उनकी जो वैल्यू पूरा बैक डेट में थी उस वैल्यू को हमें कंपेयर करना है कि ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आज उनकी बैलेंस शीट के अंदर एक्चुअल वैल्यू क्या है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं कि अगर हमने कोई मशीनरी परचेज की है तो जब हमने मशीनरी परचेज की थी दो वी आर प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन रेगुलरली ऑन दैट मशीन, बट फिर भी हो सकता है कि हमारी बैलेंस शीट के अंदर मशीन की जो बुक वैल्यू है वो जो आज की डेट में है, हो सकता है कि मार्केट वैल्यू उसकी कुछ और हो। तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर उन दोनों वैल्यूज में कुछ डिफरेंस है तो देयर माइट बी सम प्रॉफिट और देयर माइट बी सम लॉस। तो क्योंकि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है चेंज इन वैल्यू ऑफ मशीनरी की वजह से, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो ओल्ड एग्रीमेंट के हिसाब से हमें क्लोज कर देना है यहाँ पर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने एक मशीनरी का एग्जांपल लिया तो यही जो चेंज है ये पूरी बैलेंस शीट पर भी एप्लीकेबल है। तो यानी हमें क्या करना है कि जब भी पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में इट बिकम्स मैंडेटरी टू रीवैल्यूएट द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है कि दो तरह की आइटम्स होती हैं, अभी तक आपने 11 में भी अच्छे से पढ़ा कि असेट्स होती हैं और लाइबिलिटीज होती हैं। तो हमें करना क्या है, अगर हमें बैलेंस शीट को रिवैल्यूएट करना है, क्योंकि जब भी हम असेट्स की और लाइबिलिटीज के वैल्यूएट को रिवैल्यूएट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, या तो हमें प्रॉफिट्स होंगे या लॉसेज होंगे। तो हमें वो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकल कर आएगा उसको पार्टनर को देना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट इट इज जस्ट लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आपको मालूम है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं अकाउंटिंग के अंदर उनका जो नेचर है दैट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। तो नॉमिनल अकाउंट में दोस्तों रूल है कि ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। दूसरा, इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को कई बार हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। तो हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो इसमें हमें रीवैल्यूएशन ऑफ बैलेंस शीट से रिलेटेड दो तरह के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखने को मिलेंगे। पहला वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जिसमें पार्टनर डिसाइड करते हैं कि उन्होंने बैलेंस शीट को रिवाइज्ड वैल्यू पर दिखाना है, यानी दे वांट कि जो भी आज की डेट की एग्जैक्ट वैल्यू है असेट्स एंड लाइबिलिटीज को उनको एग्जैक्ट वैल्यू पे शो किया जाए। और दूसरा ट्रीटमेंट ये होता है कि उनको मालूम है कि उनकी बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, देयर माइट बी सम चेंज, बट वो नहीं चाहते कि बैलेंस शीट को उनकी रिवाइज्ड वैल्यू पर दिखाया जाए। तो उस कंडीशन में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं इसको हम पढ़ेंगे एक एक करके। चलिए अभी हम पहला केस पढ़ते हैं जिसके अंदर पार्टनर ने डिसाइड किया है कि वो बैलेंस शीट को उसकी रिवाइज्ड वैल्यू पर शो करेंगे। तो इसका मतलब जब हमको रिवाइज वैल्यू पे शो करना है तो उस कंडीशन में यहाँ पर कंपलसरी हो जाएगा कि हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया जाए।
तो सबसे पहले इसमें क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी, तो देखिए जब भी हम बैलेंस शीट के अंदर असेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को रिवाइज करेंगे तो असेट्स में होने वाली ट्रांजेक्शन क्या होंगी फॉर एसेट्स। तो देखिए जब भी हम असेट्स की वैल्यू को रिवाइज करेंगे या तो असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी या क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली क्या है, ये हमारे लिए प्रॉफिट है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो भी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट इन नेचर है तो उस कंडीशन में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अगर ऑन द कंट्रेरी हमारी असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, फॉर एग्जांपल हमें मशीन के ऊपर डेप्रिसिएट करना है उसको, तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि ये लॉस है तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो भी कंसर्न्ड असेट्स है, चाहे मशीन हो, चाहे फर्नीचर हो या स्टॉक हो, तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। इसके बाद ये असेट्स के लिए हो गया कि जो वैल्यू चेंज हुई। अगर मान लीजिए यही चेंज जब लाइबिलिटीज की वैल्यूज में आएगा, तो अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब है कि हमारा लाइबिलिटी बढ़ गया। लाइबिलिटी बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है, इट इज ए लॉस। तो उस कंडीशन में हम एंट्री पास करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। याद रखना आपको, जब भी हम सन्ड्री असेट्स या सन्ड्री लाइबिलिटीज का नाम लिखते हैं तो आपको सन्ड्री असेट्स या लाइबिलिटीज ना लिखकर पर्टिकुलर उस असेट्स और लाइबिलिटीज का नाम मेंशन करना है। इसी तरह से अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू घट जाती है तो ये हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो नॉमिनल अकाउंट है उसको हम क्रेडिट करेंगे और लाइबिलिटीज की वैल्यू को डेबिट करके डिक्रीज कर देंगे। तो क्या एंट्री पास हो जाएगी यहां पर हमारी, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस तरह से ये 4 एंट्रीज हमें पास करने को मिलेंगी। जब भी असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो इट विल बी अवर प्रॉफिट, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। असेट्स की वैल्यू अगर घट जाती है तो इट इज अवर लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इट इज अवर लॉस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू हमारी डिक्रीज होती है तो इट बिकम्स अवर प्रॉफिट, तो सन्ड्री लाइबिलिटीज को डेबिट करके रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो जब ये हम सारे चेंजेस को रिकॉर्ड कर लेंगे तो रिकॉर्ड करने के बाद या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट बचेगा या लॉस बचेगा। तो जैसा हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी देखा था कि पार्टनर्स को जब हम नेट प्रॉफिट क्रेडिट करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है और जिस अकाउंट का प्रॉफिट दे रहे हैं उस अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो अगर मान लीजिए यहां पर नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, तो उस कंडीशन में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके क्लोज कर देंगे और जितने भी पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स को ये प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये एंट्री हमेशा किस में होगी, ओल्ड रेशियो में। इसके बाद अगर मान लीजिए प्रॉफिट ना निकलकर लॉस आता है रिवैल्यूएशन में, तो अगर आता है आपका नेट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो ये पार्टनर्स को जब हम लॉस देंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट जिसमें डेबिट बैलेंस बचा था उसको क्रेडिट करके हम क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड ट्रांसफर ऑफ लॉस। तो यहां पर आकर हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है, क्लोज हो जाता है। और हाँ, एक बात और याद रखनी है कि जब भी असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, आपने यहाँ प्रॉफिट दिखाया तो आपको बैलेंस शीट में उस असेट्स के अंदर वैल्यू को प्लस करके भी दिखाना है। यानी बैलेंस शीट के अंदर
जो भी असेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूज आएंगी उनको रिवाइज्ड वैल्यू पे दिखाना है, पुरानी वैल्यू पे नहीं दिखाना। आइए अब हम बात करते हैं सेकंड ट्रीटमेंट की, जिसमें पार्टनर ने डिसाइड किया है कि वो अपनी बैलेंस शीट को इवन आफ्टर चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बैलेंस शीट को रिवाइज वैल्यू पे नहीं दिखाना चाहते। यानी वो चाहते हैं कि बैलेंस शीट में जो असेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू है वो एज इट इज रहे। तो उस कंडीशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होने वाले चेंज को हम कैसे इफेक्ट कर सकते हैं जब एक्चुअल में बैलेंस शीट के अंदर कुछ वैल्यूज चेंज हो रही हों। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला काम तो हम करेंगे कि जैसे पिछले केस के अंदर हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट कंपल्सरली ओपन किया था, तो यहाँ पर आप चाहें तो बिना रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किए भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही हैं, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू घट रही हैं, उनको एज ए प्रॉफिट ऐड कर देंगे, और जो लॉसेज हैं उसके अंदर ड्यू टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स एंड इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज आप वर्किंग नोट बनाकर वो प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो जो भी आपका प्रॉफिट निकल कर आएगा उसके लिए आप एंट्री पास कर देंगे क्या, जैसे हमने गुडविल में देखा था कि गुडविल के बेस पर गेनिंग शेयर जो है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पैसा देता है। तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर होने वाले प्रॉफिट के लिए भी, क्योंकि हम रीवैल्यूएशन की जो फिगर्स हैं उसको बैलेंस शीट में दिखा नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर वापस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को रीवैल्यूएशन प्रॉफिट के अंदर होने वाले प्रॉफिट के लिए भी कंपनसेट करेगा। तो आप उसके लिए नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे और गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर से मल्टीप्लाई करने के बाद गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये एंट्री पास कर देंगे। इसके बाद जितनी भी आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अंदर हमने विदाउट शोइंग द बैलेंस शीट एट इट्स रिवाइज वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जितनी और असेट्स और लाइबिलिटीज होंगी उनको आपने उनकी ओल्ड वैल्यू पे ही दिखाना है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में आया था उसके लिए गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को ऑलरेडी कंपनसेट कर चुका है। तो इट इज ऑल अबाउट रीवैल्यूएशन ऑफ बैलेंस शीट, जिसमें बैलेंस शीट को रिवाइज करके भी दिखाया जाता है और चाहे तो बैलेंस शीट को पुरानी फिगर्स पर भी दिखा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि पार्टनर्स क्या डिसाइड करते हैं। तो बहुत ही जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आएंगे, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा रीवैल्यूएशन अकाउंट का वो हमारा एकदम क्लियर हो जाए। रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपको फिर बता देता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो, तीनों ही केसेस में जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है पार्टनर्स की, तो रीवैल्यूएशन ऑफ बैलेंस शीट इज मस्ट। तो आप ध्यान से सीखिए, अच्छी तरह से सीखिए, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करके चलिए। और मेरे इस चैनल को मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू।